शकुंतला दुष्यंत गंधर्व विवाह प्रसंग के पश्चात अनुसुईया और प्रियंवदा पूजा के लिए पुष्प चुनती हुई आपस में बातें करती हैं। अनुसुईया: प्रियंवदा, मेरे हृदय को इस बात से बड़ा ही संतोष हुआ कि शकुंतला का एक सुयोग्य वर के साथ गांधर्व विवाह हो गया, पर फिर भी एक बात की चिंता है। प्रियंवदा: क्या बात? अनुसुईया: यही कि आज वो राजर्षि यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों से विदा लेकर अपने नगर को लौट जाएंगे। वहां जाकर अंतःपुर में अपनी रानियों के साथ उन्हें यहां की बातें याद भी रहती हैं या नहीं? प्रियंवदा: चिंता मत कर, जैसा उन राजर्षि का व्यक्तित्व है ना, वैसे चरित्रवान लोग ऐसे कार्य नहीं करते। और वैसे भी हमारी रूपवती शकुंतला को तो कोई देव न भूल पाए। ये राजर्षि तो फिर भी मानव हैं। मुझे तो बस लग रहा कि इस सारे वृत्तांत को सुनकर पिता कर्ण क्या कहेंगे। अनुसुईया: मुझे तो ऐसा लगता है कि वह इसे ठीक मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि कन्या गुणवान व्यक्ति को दी जाए, और यदि भाग्य ही इसे पूरा कर दे तो माता पिता की अभिलाषा तो अनायास ही पूर्ण हो गई समझो। प्रियंवदा: सही कहा। अच्छा, थोड़े पुष्प और चुन लेते हैं। आज सखी शकुंतला को सौभाग्य देवी की भी तो पूजा करनी है। अनुसुईया: हां, ठीक है। तभी नेपथ्य में कहीं आवाज आती है। अनुसुईया उस आवाज को ध्यान से सुनकर: सखी, ये तो अतिथियों की सी आवाज मालूम होती है। प्रियंवदा: अतिथि का स्वागत करने के लिए कुटिया में शकुंतला तो है, पर आजकल यहां होते हुए भी उसका मन कहीं और होता है। अनुसुईया: इतने पुष्प काफी होंगे। ये कहकर दोनों निकल पड़ती हैं। दूर से आती आवाज: अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, तू इतने मन से जिसके ध्यान में मग्न होकर मुझ घर आए हुए तपस्वी ऋषि को भी नहीं पहचान रही है, मैं तुझे शाप देता हूं कि वह तुझे भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी याद नहीं कर पाएगा। प्रियंवदा: हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। अनजाने में ही शकुंतला किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर बैठी है, और वो भी किसी ऐसे वैसे के प्रति नहीं, महर्षि दुर्वासा। हे ईश्वर, ये तो चट क्रुद्ध होकर शाप देकर तेजी के साथ दंदनाते हुए वापस भी लौटे जा रहे हैं। अनुसुईया: प्रियंवदा, जल्दी जाकर पैरों पड़कर इन्हें वापस ले वाला, तब तक मैं जलपान का प्रबंध करती हूं। प्रियंवदा: अच्छा। ये कहकर प्रियंवदा ऋषि दुर्वासा को मनाने निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर में प्रियंवदा वापस लौटकर बताती हैं: सखी, वह तो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, किसी की भी अनुनय विनय कहां सुनते हैं, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत मना ही लिया। अनुसुईया: ईश्वर का धन्यवाद, उनके लिए तो इतना भी बहुत है। अच्छा, बता तो बात क्या हुई? प्रियंवदा: जब वो किसी भी तरह लौटने को तैयार न हुए तो मैंने कहा, भगवान, शकुंतला आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती, फिर भी वह आपकी कन्या के समान है। उसके इस अपराध को पहला अपराध समझकर ही क्षमा कर दीजिए। अनुसुईया: फिर क्या हुआ सखी? प्रियंवदा: तब वो कहने लगे कि मेरी बात मिथ्या तो नहीं हो सकती, किंतु पहचान का आभूषण दिखा देने पर शाप समाप्त हो जाएगा, और ये कहकर वो अंतर्धान हो गए। अनुसुईया: चलो, अब तो कुछ सहारा है। जाने के पहले वो राजर्षि एक अंगूठी दे गए हैं जिस पर उनका नाम लिखा है। उसे शकुंतला को पहनाते हुए उन्होंने कहा था कि यह मेरी याद रहेगी। ईश्वर कृपा से अब इस अंगूठी के द्वारा शकुंतला शाप का प्रतिकार कर सकेगी। प्रियंवदा: अनुसुईया, देख तो, हमारी यह प्यारी सखी हाथ के ऊपर मुंह रखे कैसी मूर्तिवत सी बैठी है,
पति के ध्यान में ऐसा खोई है कि इस बेचारी को अपना ही ध्यान नहीं, किसी अतिथि की तो बात ही छोड़ो। अनुसुईया, प्रियंवदा, ये शाप और उसके प्रतिकार वाली बात बस हम दो तक ही रहे। शकुंतला का स्वभाव बहुत सुकुमार है, वो सह नहीं पाएगी। उसे ये बात न बताना ही ठीक है। प्रियंवदा, हां सखी, नव मल्लिका को उबलते पानी से नहीं सींचा जाता। चलो उसके लिए सौभाग्य देवी की पूजा तो कर ही आए। ये कहकर दोनों सखियां पूजा के लिए निकल पड़ती हैं। उसी दिन रात्रि में महर्षि कर्ण वापस आश्रम लौटते हैं।